कैसी है मेरी मित्र मंडली। मैं नितिन कात्यानी मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसबीआई क्लर्क 22 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी अरिथमेटिक के सवालों का सबसे बेहतर सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे सवाल डिक्टो वही सवाल हैं जो हमसे पेपर में पूछे गए हैं। सवाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, मेमोरी बेस्ड पेपर है। सारे सवालों को 1 बाय 1 पूरा कर लीजिएगा और इस आंसर को देख के आप लोग अपने क्वेश्चंस के स्कोर कार्ड का पता लगा सकते हैं कि आपका लगभग स्कोर कितना बैठ जाएगा मैथ्स के अंदर। सवालों का मैं एक लेवल क्लियर कर दूं तो भाई इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल हैं। सारे सवाल करने लायक आए थे। अगर आप मैथ्स की क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, तो आपको इस तरीके के या इससे भी अच्छे अच्छे सवाल आपको हमारे पास मिल जाएंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, तो पहला सवाल पढ़ लेते हैं। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रमन एंड इशिता इज 10:9 रेस्पेक्टिवली। At the time of birth of Pihu, ratio of their ages was 8:7. If Pihu is 8 years old now, what was the age of Raman at the time of birth of Pihu? भाई बहुत आसानी से तो देखो ये सवाल आप लोग कर पाओगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना। कैसे बनाना था, वही 10 सेकंड का सवाल था। हमें एक डेटा दिया गया है, पीहू अब 8 साल की है और उस समय इनका रेशियो जो था 8:7 था। भाई 8:7 था एट द टाइम ऑफ बर्थ और जन्म कितने साल पहले हुआ था आपका, 8 साल पहले। और अब ये रेशियो हो गया है 10:9, मतलब कितने कितने यूनिट ये डेटा बढ़ गया है, तो भाई 2 यूनिट बढ़ गया है। कितने साल में बढ़ गया है, 8 साल में इंक्रीज हो गया है। 2 से काट लीजिए, 1 यूनिट आ जाएगी 4 के बराबर। अगर 1 यूनिट 4 के बराबर है तो पीहू के जन्म के टाइम पर रमन की एज हमें बतानी थी। पहला व्यक्ति रमन था, रमन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रमन की एज आएगी 32। और अगर इशिता का एज पूछा गया होता तो इंटू 4 कर देते, इनकी एज हो जाती 28। भाई 30 सेकंड में सवाल खत्म था। इस क्वेश्चन का आंसर 32 हो जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके का अगला सवाल है। दूसरा सवाल परसेंटेज का, बड़ा आसान सा सवाल फिर से पूछा गया है। परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। इन ए कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट आर मेल, आउट ऑफ द फीमेल 40% आर ग्रेजुएट एंड रिमेनिंग आर पोस्ट ग्रेजुएट एंड 540 फीमेल्स आर पोस्ट ग्रेजुएट, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल। तो अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ, भाई टोटल हमारे पास 100 है, जिसमें आपका मेल और फीमेल का डेटा हमारे को दिया गया है 40%, तो मेल हो जाएंगे इसमें 60%। अच्छा, इस 40% का भी 40% फीमेल, 40% आर ग्रेजुएट। इसमें से 40% कैसी हैं, ग्रेजुएट हैं। तो 40 का 40% भाई 16 होता है और बचेगा आपका कितना, यहाँ पर 40 का आपका 60%, तो वो कितना बचेगा 24। ठीक है, तो 40%, 24% का वैल्यू हमारे को गिवन था। पोस्ट ग्रेजुएट टर्म हमारे को दे रखी है, कितनी है 540। तो ये हमारे पास डेटा गिवन था। 540 हमारे लिए 20% का वैल्यू गिवन था और हमारे को मेल की नंबर बतानी थी, तो इंटू 60। 12 से हो गया 2 बार, 12 से कट गया भाई 5 बार, 2 से कट गया 27 बार और ये 270 गुना 5 टोटल नंबर निकल के आ जाएगा। 2700 का आधा कर दीजिएगा, फाइनल आंसर हो गया था इसका 1350। क्वेश्चन खत्म। बड़े आसान से सवाल हैं, छोटे छोटे से सवाल आप लोगों को एसबीआई क्लर्क की फर्स्ट शिफ्ट 22 फरवरी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे पास टोटल 100% मान लीजिए, मेल हो गया 60, फीमेल हो गया 40 का 40% 16 हो गया, ये आपका ग्रेजुएट और ये हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट 540 गिवन था, कंपेयर कर दीजिएगा। मेल का टर्म बताना था कितना होगा। ठीक, अगला सवाल। सवालों को भाई पढ़ते रहिएगा, अच्छे लगे तो आप इन्हें हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसने भी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का आपका अगला सवाल है। चैप्टर का मैं नाम लिखूं बोट एंड स्ट्रीम पर बेस्ड ये सवाल पूछा गया है। आप सवाल को एक बार पढ़िए, सवाल क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, ए बोट कवर्स द 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। 240 किलोमीटर को 4 घंटे में कवर किया है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड हो गई वो 240 डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, 4 से कटेगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई भाई 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड वाटर इज 3:1। भाई अगर मैं यहाँ पर ये मान लूँ कि बोट की जो स्पीड है
वो 3 यूनिट है, और वाटर की जो स्पीड है वो 1 यूनिट है, और डाउन द रिवर जो स्पीड है वो दोनों जुड़ जाती हैं, वो 4 यूनिट है, और डाउन द रिवर स्पीड हमारे पास कितनी थी भाई 60। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर कर लूँ 1 यूनिट 15 यूनिट के बराबर होगी, तो बोट की जो स्पीड आएगी भाई, बोट की स्पीड हो गई 45, और वाटर की जो स्पीड आएगी वो हो गई 15। ठीक, आगे देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस 105 गिवन है, और हमारे को निकालना है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड आपस में माइनस हो जाती हैं, बोट की स्पीड 45 है, वाटर की स्पीड 50 है, 45 माइनस 15 कर दीजिएगा, 30 आपका यहाँ पर टर्म रह जाएगा। ठीक है, और इसी का आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपका टाइम कैलकुलेट होकर आ जाए। 5 से काट लीजिएगा 21 बार कटेगा, 5 से काट लीजिए 6 बार कटेगा, 3 से काट लीजिए 7 बार कटेगा, और ये 2 बार कटेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.5 घंटे। बिल्कुल 20 सेकंड के अंदर सवाल खत्म हो रहे हैं भाई। बहुत इजी सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने सारे सवाल उड़ा दिए होंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा सवाल है, बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ इस सवाल को कराऊंगा भाई, देख लीजिएगा कैसे करना है। ए ने साधारण ब्याज पर x% और x माइनस 5% की ROI पर 5400 रुपये और 7200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, और 2 साल में जो उसे ब्याज मिला है वो 4572 रुपये का ब्याज मिला है। तो हमें x+3 का रिजल्ट बताना है, क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट ना हर साल बराबर होता है, ये हमें मालूम है भाई। तो 2 साल का हमें ब्याज दे रखा है, 2 साल का SI हमारे को कितना गिवन है, 4572 रुपये। पहले इसे 1 साल का बना लो भाई, 1 साल का SI बनाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 से डिवाइड कर दो, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 छिके 12 हो गया, 2286 रुपये का ब्याज आपका बैठ जाएगा। ठीक है, ये पहले साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का। कोई दिक्कत है इसमें किसी को। अब अगली चीज पे आते हैं दोस्त। हमें ये दे रखा है ना, यहाँ पर जो अंतर है भाई वो चीजों को समझो। हमें क्या कर रखा है, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो x% है, और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो x माइनस 5% है। तो अच्छा तरीका ये होता है मेरे भाई, दोनों तरफ का रेट परसेंट बराबर कर लो। अच्छा, दोनों तरफ का रेट परसेंट अगर बराबर करना होगा तो सर कैसे करेंगे। अब भाई ये 5% कम है 7200 में, ध्यान से समझना। 5400 रुपये है x% पे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 5400 को दिया है x% पे, और 7200 को दिया गया है हमारा यहाँ पर x माइनस 5% पे। ठीक है, तो ये जो 5% वाला डेटा है बस इसे आप एडजस्ट कर लो भाई। 7200 का 5% निकालो, कितना आएगा, 7200 का 5% कितना आएगा भाई, 360 आएगा। और अगर ये 360 रुपये यहाँ कम मिला है, तो मैं 360 रुपये अगर इस ब्याज में जोड़ दूं तो हमारा टोटल ब्याज कितना बन जाएगा भाई, वो आप जोड़ लो यहाँ पर। ये कितना बनेगा, टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना बन गया, वो हो गया 2286 प्लस में 360, टोटल जोड़ा तो हो गया 6, ये हो गया आपके लिए 4, यहाँ पर आ गया 6, और ये आ गया 2646। बात क्लियर हुई। तो जो हमारा यहाँ 5% कम मिला था ना, वो हमने इसमें एडजस्ट कर दिया। अब हो गया हमारा टोटल प्रिंसिपल 5400 एंड 7200। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 7 और 5 12,000 और 600 रुपये। तो 2646 रुपये का जो हमें टोटल इंटरेस्ट मिला है वो 5 7 12,600 पे हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है, ये कितने परसेंट होगा। काट लीजिएगा, रिजल्ट निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 21%। तो जो x की वैल्यू हमारे को मिलेगी वो 21% बन जाएगी। सवाल में पूछा है x+3 की वैल्यू क्या होगी, तो x+3 इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन का आंसर 24% हो जाना था। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है भाई, बेस्ट है। मैं यहाँ समझा दूं, जो माइनस था 5%, वो 5% हमने ब्याज में जोड़ दिया 1 साल के, और कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। फाइनल आंसर इसका 24% था। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं इस सीरीज में आगे क्या है। आगे आपका मेंसुरेशन का एक सवाल गिवन है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 3:7। हम यहाँ पर अगर सपोज करें जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो अगर यहाँ पर 3 यूनिट है, तो हमारा जो डायमीटर है भाई वो 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, जो रेडियस है वो हमेशा डायमीटर का आधा होता है, रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है। तो एक काम करते हैं, रेशियो को भाई चेंज करके डबल कर लेते हैं, इसको 6x लेट कर लेते हैं,
इसको 14x लेट कर लेते हैं, तो जो इसका रेडियस है वो 7x हो जाएगा। अच्छा, रेडियस अगर 7x से आगे लिखा हुआ है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, अगर रेडियस डबल है तो इसका जो ब्रेथ हो जाएगा भाई वो इसका हाफ हो जाएगा, वो 3.5x हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे आगे की टर्म पढ़े, एरिया ऑफ द सर्कल इज 616, एरिया ऑफ सर्कल मालूम होगा सभी को भाई, पाई आर स्क्वायर बराबर हमें 617 गिवन है, तो हमारे पास एक डेटा है पाई आर स्क्वायर का, तो हम अगर आर का स्क्वायर कर लें 7x का स्क्वायर कर दे तो बराबर आ जाएगा 616 अपॉन में पाई। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं रिजल्ट निकालूं एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 616 आपका डिवाइड में पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पर 7x का जो स्क्वायर है वो भी नीचे आ जाएगा 7 × 7, एक 7 से एक 7 यहाँ पे कट जाएगा भाई। 11 से अगर मैं इसे 2 बार काट दूं तो 11 से ये कटेगा 5 और 6 बार, और अगर फिर इसे 2 से काट दे तो ये कट जाएगा हमारा 28। अच्छा, 7 से अगर 28 को काट दे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू 2 मिल जाएगी। एक्स इज इक्वल्स टू अगर 2 है तो क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है भाई। ब्रेथ अगर एक एक्स का वैल्यू 2 यूनिट है तो इसका ब्रेथ था 7 यूनिट, और जो इसकी लेंथ थी वो हो गई 12 यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 7 इसका एरिया हो गया 84, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन का सवाल था, बेसिक रेक्टेंगल और सर्कल के एरिया पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जो बच्चे मेरे से अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं ना तो डिक्टो सवाल मैं ऑलरेडी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में सॉल्व कराता हूँ। सवाल को पढ़ लेते हैं भाई। सवाल क्या है, ट्रेन ए पुणे से सुबह 10 बजे चलकर 8 बजे पहुंचती है बैंगलोर। भाई पुणे से पहली वाली ट्रेन सुबह चली है 10 बजे, सुबह कितने बजे चली है भाई 10 बजे, और पहुंची कितने बजे है 8 बजे। पुणे से एक ट्रेन निकली बैंगलोर के लिए, पहुंची है सुबह 10 बजे चली है और यहाँ पर 8 बजे पहुंच गई है। अगर मैं इसके ट्रैवलिंग टाइम की बात करूं 10 बजे से 8 बजे तक का टाइम, तो भाई 8 घंटे प्लस 2 घंटे, यानी कि पहले वाले का जो टाइम लग रहा है उसे लग रहे हैं 10 घंटे। पहले वाले को कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी ट्रेन बी से बैंगलोर से 10 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे चलती है और रात को 10 बजे इधर की तरफ वापस पहुंच जाती है, रात को 10 बजे। तो भाई यहाँ जो प्रॉपर ट्रेवलिंग टाइम लग रहा है मेरे भाई वो लग रहा है 12 घंटे। पहली वाली ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 10 घंटे, दूसरे को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आने में 12 घंटे लगते हैं। अच्छा, दोनों ही केस में जब डिस्टेंस इक्वल होता है भाई, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो जो टाइम का रेशियो है इन्वर्स करने से स्पीड का रेशियो बन जाता है। टाइम का रेशियो अगर हमारे पास भाई 10:12 है, जिसे हम फ्रैक्शन अगर रेशियो में काट दें तो 5:6 हो जाएगा, तो हम ये मान सकते हैं इसके जो स्पीड का रेशियो है मेरे भाई वो 6:5 हो जाएगा। अच्छा, अगर स्पीड हमारे को पता चल जाए तो स्पीड इंटू टाइम करके डिस्टेंस निकल के आता है, तो हम इसका डिस्टेंस मान सकते हैं कि 60 यूनिट रहा होगा। 10 × 6 कितने यूनिट रहा होगा 60 यूनिट। सवाल में पूछा है लगभग कितने बजे ये एक दूसरे से मिलेंगे, तो भाई एक दूसरे से मिलने के लिए ना बड़ा आसान सा तरीका है, उनके बीच की दूरी डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड कर दो। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी कितनी आई है भाई 60 आई है, दोनों के बीच की दूरी कितनी आई है 60 आई है, और दोनों की रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो प्लस हो जाती है। एक की 6 है, एक की 5 है, दोनों की मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। 11 से इसे कट कर लीजिएगा, 5 घंटे 5 सही 11 मिनट, लगभग इतना इन लोगों को टाइम लगेगा। इतने टाइम बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अच्छा, दोनों का जो डिपार्चर टाइम है भाई वो सेम टाइम है, ये भी 10 बजे और ये भी 10 बजे चली है, तो इसलिए हमें कुछ भी इसमें एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो दोनों लोग लगभग, अगर मैं इसे भी बात करूं तो ये लगभग 5.5 घंटे के आसपास इसका आंसर निकल के आना चाहिए। आपके पास ऑप्शन रहे होंगे, उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका इसका आंसर बना था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मिक्सचर का बड़ा प्यारा सा सवाल दिया गया है। अच्छा, है ये भी भाई आसानी, मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी सवाल है। क्वेश्चन क्या है, ए कंटेनर ऑफ मिक्सचर 360 लीटर हैज द मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो x and x+4। भाई टोटल मिक्सचर है 360 लीटर का, इसमें x लीटर तो मिल्क दिया गया था और x+4 रेशियो में दिया गया है वो वाटर दिया गया था।
ठीक है, दोनों का रेशियो गिवन है। आगे की लाइन पढ़ोगे, इसमें 200 लीटर वाटर को ऐड किया गया है भाई, इसमें यहाँ पर 200 लीटर को ऐड किया गया है वाटर को। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ है, मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब आप खुद समझो, 360 लीटर में 200 लीटर पानी और ऐड हो गया तो टोटल मिक्सचर कितने लीटर बना होगा भाई, 560। और जो नया मिक्सचर बना है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3 था, इसमें 1:3 यहाँ पर डेटा था। ठीक है, तो 4 से काट लीजिएगा, इट मीन जो यहाँ मिल्क था वो 140 लीटर था और जो यहाँ पर वाटर था भाई वो 420 लीटर रहा होगा। मेरी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर समझो, मिल्क में तो कोई चेंज नहीं आया था, इसका मतलब मिल्क पहले भी कितने यूनिट था, 140। अच्छा, यहाँ पर ये 200 यूनिट प्लस हुआ था तब ये 420 हुआ है, इसका मतलब इससे पहले जो वाटर की वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 220 यूनिट। मेरी बात क्लियर हो गई सभी को। अगर मैं इन दोनों टर्म को रेशियो में मेरे भाई काट दूं तो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटा तो ये 7 बार जाएगा और 2 से काटा तो ये 11 बार जाएगा। तो दोनों के बीच जो रेशियो आ रहा है वो 7 और 11 का आ रहा है। तो x की वैल्यू 7 थी, x + 4 आपका 11 था। तो x की वैल्यू अगर 7 है तो सवाल में बस यही हमसे पूछा है, इस x का मान क्या होगा। हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर 7 यूनिट बन जाएगा। x का वैल्यू 7 यूनिट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। अरे यार, बहुत आसान आसान सवाल पूछे मेरे भाई, मुझे लगता है इस बार ना सारे सवाल तुम लोग करके आए होंगे। एक आर्टिकल का एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच एक रेशियो गिवन है, हम लोग नोट कर लेते हैं। एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच जो रेशियो गिवन है वो 270 270 और रेशियो में 243 दिया गया है। ठीक, अगली लाइन पढ़ो, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 54 है। अगर मैं दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं तो वो 27 आता है और ये 54 के बराबर है। कट कर लीजिए, एक यूनिट कितने के बराबर आएगी, तो इसका मतलब इसका एमआरपी था 540 और इसका जो सेलिंग प्राइस था वो इसका डबल हो जाएगा 486। बात समझ में आ गई। अगली लाइन, जो इसका एमआरपी है वो सीपी से 20% ज़्यादा था। अगर ये 20% ज़्यादा है भाई तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू सबको मालूम होगा, 1/5। अगर ज़्यादा है तो 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 540 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। हमसे सीपी पूछा है कितना था, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। 6 से काटेंगे तो 90 बार जाएगा, 90 गुना 5 450, इसका कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। कॉस्ट प्राइस पर बेस्ड सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का बड़ा आसान सा सवाल था। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है भाई, अगर आपको समझ आ रही है सारी बातें, सवालों को अच्छे से कर पा रहे हो, मेरी वीडियो ठीक लगती है तो भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जिसने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया है ना, उस दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट का ये एग्जाम है, जो आपको इस क्वेश्चन है सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। अगला सवाल है पार्टनरशिप का सवाल लग रहा है। हाँ, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। रिफत एंड अमिता इन्वेस्टेड x एंड x + 500 रेस्पेक्टिवली। भाई एक ने पे किया, एक ने तो इन्वेस्ट किया है x रुपए का, x ने इन्वेस्ट किया है x + 500 रुपए का। ठीक है, अच्छा भाई जरा बता दीजिएगा टीचर्स को, कई लोगों का कहना होता है ना x को मानना होता है फर्जी तरीके है। बेटा मानना पड़ेगा क्योंकि सवाल में ही मान रखा है, x तो यहाँ पर रखना पड़ रहा है ना, तो मजबूरी है। रिफत और अमिता ने 1 वर्ष के लिए एक व्यवसाय आरंभ किया है, एक ने x रुपए और एक ने x + 500 रुपए का इन्वेस्ट किया है। अच्छा, रिफत द्वारा प्राप्त जो लाभ है अमिता द्वारा प्राप्त लाभ से 1/6 कम है। 1/6 कम होने का मतलब भाई अगर ये 5 यूनिट है इसका लाभ तो इसका कितना रहा होगा, 6 यूनिट रहा होगा। ठीक, अच्छा तो हमारे को बताना है अमिता ने कितनी राशि को इन्वेस्ट किया था। भाई समझना, पहले क्या करना होता है, हमें ना कैपिटल को मल्टीप्लाई बाय टाइम, कैपिटल 1 मल्टीप्लाई बाय टाइम, इसी तरीके से कैपिटल 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 कर देने से रेशियो मिल जाता है प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2। ठीक, अच्छा दोनों का जो टाइमिंग है वो दोनों का टाइमिंग सेम है। अगर दोनों का टाइमिंग सेम है तो टाइम से टाइम तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। पहले वाले की कैपिटल कितनी है x, दूसरे वाले की कैपिटल कितनी है x + 500 और दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना है भाई 5/6। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया 6x = 5x + 500। 5x इधर गया तो x का वैल्यू मिल गया 500, x का वैल्यू 500 आ गया। क्वेश्चन में पूछा है अमिता मतलब सेकंड पर्सन का कैपिटल बताना है, x का वैल्यू 500 है, x + 500 हमारे को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3000।
तो अमिता ने जो इन्वेस्ट किया था वो 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट किया था। ठीक है, अगला सवाल टाइम एंड वर्क का सवाल है। फिर से देखिए भाई, सवालों के लेवल को ना कोशिश किया गया है मॉडरेट से भी डाउन ही रखा जाए, मॉडरेट से भी डाउन रखा गया है। इजी सवाल है, हम ये कह सकते हैं भाई इजी सवाल है, कोई मुश्किल सवाल ये है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। A, B and C can complete a work in 48, 72 and 54 days। तीनों का हमारे को टाइमिंग दिया गया है। A का टाइमिंग गिवन है 48, B का टाइमिंग गिवन है 72 और C का टाइमिंग हमें गिवन है 54। बात समझ में आ रही है? तो तीनों का हमारे पास टाइमिंग गिवन है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है भाई, तीनों के अकॉर्डिंग हमें एक वर्क लेट करना होगा। अच्छा, तीनों का अगर हम एलसीएम ले ले तो भाई 720 आ सकता है, 720 या 1440 लगभग ऐसा कुछ एलसीएम इसमें बन जाएगा। ठीक है, ट्राई करें 360 ही रख कर देख लेते हैं। 360 अगर टोटल वर्क हम लोग मान लें तो एक की जो एफिशिएंसी निकलेगी वो हो गई भाई 360/48। ठीक है, और अगर हम इसे कट करें तो 8 से काट लीजिए, 6 बार गया, 8 चौक 32 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया। 3 से काट लीजिएगा, 3 से काटेंगे तो ये आपका 5 बार, 3 से 15 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 15/2 तो आ गई एक ही एफिशिएंसी। तो अगले पे जाते हैं भाई, बी की एफिशिएंसी की बात कर लें तो बी का एफिशिएंसी 360/72 हो जाएगा। 72 से कट करेंगे तो बी का एफिशिएंसी 5। और इसी तरीके से सी की एफिशिएंसी की बात करें तो 360/54 हो जाएगा। 18 से काट दीजिएगा 3 बार, 18 से काटेंगे तो 20 बार, इसकी एफिशिएंसी 20/3। बात समझ में आ रही है? फ्रैक्शन में आ रहा है, वर्क आप चाहे तो भाई बदल लीजिएगा, वर्क को आप 2 और 3 यानी कि 6 गुना और कर लीजिए तो आपका जो ये एफिशिएंसी फ्रैक्शन में आ रहा है ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अगली लाइन पे आते हैं। ए और बी ने 2 दिनों तक साथ में काम किया है भाई। ए की एफिशिएंसी 7.5 और इसकी 5 है, तो दोनों का ए प्लस बी का जो वर्क निकल के आएगा वो हो गया आपका 7.5 + 5 और इंटू 2 डेज। तो 7 और 5 12, 12.5 यानी कि 25 काम इन्होंने कर दिया था। अब 25 काम ए और बी ने कर दिया है, 2 दिन तक साथ काम किया और शेष काम सी को करना है, तो सी पूरा कितने दिन में करेगा? तो 360 टोटल वर्क है, 360 माइनस कीजिए भाई 25, ये निकल के आ गया 335 और इस 335 को डिवाइड कर दीजिएगा सी की एफिशिएंसी से, तो सी का टाइम निकल के आएगा 335 डिवाइडेड बाय 20/3। ठीक है, 3 को ऊपर ले जाइएगा, फाइनल जो भी रिजल्ट आपका आता है वो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, इस काम को पूरा करने में सी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ए और बी ने काम किया है। एसबीआई की अगली शिफ्ट का अगर सॉल्यूशन आपको फिर से देखना है, 22 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के अगर सारे अरिथमेटिक सवालों का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जल्दी ही मैं आपको 22 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के सारे अरिथमेटिक सवालों का सॉल्यूशन इसी तरीके से कराने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो मैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर चाहूँगा आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, अपनी तैयारी करते रहिएगा। 2025 को अपना सिलेक्शन वाला साल बनाकर छोड़िएगा। खुश रहिएगा।